आज हम पाठ 24 कैसे रहे पूर्ण स्वस्थ पढ़ेंगे, जिसके लेखक है डॉक्टर S.C. पुरोहित। आइए हम इस पाठ का सारांश समझ लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। इस पाठ में लेखक ने विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की भावना को विकसित करने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार यदि लंबे समय तक पूर्ण स्वस्थ रहना है तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संबंध में समग्र एवं व्यापक सोच का विकास अवश्य है। तो आइए हम इसके बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे। अपने शरीर को हम देख सकते हैं। इसके ऊपरी भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि इसमें कोई खराबी आती है या अथवा घाव लगता है तो हमें तुरंत पता लग जाता है। केवल शरीर के बाहर से दिखाई देने वाले अंगों में कोई विकार न हो तो क्या हम स्वस्थ कहला सकते हैं? ऐसा नहीं है। शरीर के आंतरिक अंगों जैसे हृदय, वृक्क, पाचन तंत्र, कंकाल, मस्तिष्क आदि। यहाँ कंकाल से मतलब है, हृदय का मतलब तो दिल होता है, वृक्क है ना। यहाँ कंकाल से मतलब है जो हड्डियों का ढांचा होता है, उसको कंकाल बोलते हैं, है ना। मस्तिष्क आप समझते हो, आदि का ठीक तरह से कार्य करना भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है ना। ये सब चीज़ें सही से कार्य करेगी तभी अपन स्वस्थ रहेंगे, ये तो हम लोग जानते ही हैं। यदि शरीर के आंतरिक अंगों में कोई खराबी हो तो बुखार, दर्द आदि अस्वस्थता के कई लक्षण उभर आते हैं और हमें अनुभव होता है कि हम स्वस्थ नहीं हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी और कई अन्य परीक्षणों मतलब जांच के माध्यम से हमें शरीर के भीतरी अंगों के ठीक तरह से कार्य करने अथवा न करने के बारे में पता चल जाता है। अर्थात इन सब की जांच होने पर हमको पता चल जाता है कि हमारे अंदरूनी जो शरीर है वो सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का स्वस्थ रहना अनिवार्य है। मतलब अपने जो भी बाहरी अंग है और आंतरिक अंग है, इनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ अनुभव होने पर भी कभी कभी हम समस्या आने पर समाधान ढूंढने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। समाधान मतलब समस्या का निराकरण। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी बनती है जब छोटी सी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग बड़ी समस्या का समाधान भी कम समय में ढूंढ निकालते हैं। इन सब के पीछे कारण होता है उनका स्वास्थ्य, जो बुद्धि से संबंधित होता है। यह बौद्धिक या मानसिक है, न सबके पीछे कारण होता है, इन सबके पीछे कारण होता है। उनका स्वास्थ्य जो बुद्धि से संबंधित होता है, यह बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जब उसके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम जैसा उसने सोचा है उसके विपरीत आता है, तब उसके चेहरे के भाव में झुंझलाहट और झल्लाहट दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में छोटे छोटे कार्य करने में भी वह कठिनाई महसूस करते हैं। अनुभव करता है कि गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। क्या इस प्रकार के व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं पूर्णतः स्वस्थ माने जा सकते हैं? मनुष्य तभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है जब परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करे और भावनात्मक रूप से वह विचलित ना हो। मतलब अपने सामने कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए, उसका सामना करने की हमें शक्ति होना चाहिए। हर शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, भय, आश्चर्य आदि मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं मानी जाती है। ये भावनाएं हमारे मन में स्थायी रूप से निवास करती है। ये परिस्थितियां प्रबल व शांत होती रहती है। यह परिस्थिति प्रबल व शांत होती रहती है, मतलब जैसी सिचुएशन रहती है वैसा अपने भाव उत्पन्न होता है। ठीक है। इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्ति पर हर्ष होता है।
तो विपरीत परिणाम पर